सो देखो बेटा, पहला आप ना अज के लैक्चर +1 बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जिहड़ियां कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर दे मिक्सड कंसैप्ट है, तो वो डिस्कस कर लेने हैं ना। हुण जिस तरह असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि एट जीरो टाइम particle starts moving along the x-axis and its kinetic energy increases uniformly with time t, है ना। तो kinetic energy increases uniformly with time t का मतलब kinetic energy is directly proportional to t है। तो kinetic energy t पे डिपेंडेंट है ना, वो रिलेशन पता लग गया। और निकालना चाहिए आप नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो नेट फोर्स निकालनी है। हम जी नेट फोर्स है उस तक पहुंचने के लिए गल कुछ भी नहीं है। देखो इतों कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो हाफ एम कांस्टेंट ही है, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और एक्चुअली फोर्स is equal to mass into acceleration, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। तो अपन इथों पता लग गया भी असी एक्सेलरेशन निकालने लिए इनू टाइम दे नाल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dv by dt तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/√t आ गया ना। तो हुण क्योंकि फोर्स, तो इट मीन्स फोर्स, तो ये आंसर आ गया था। सो ये तुसी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट ए सर्टेन रेट through a given horizontal pipe. Motor is used to deliver water at a certain rate through a given horizontal pipe. To deliver n times the water through the same pipe in the same time, power of the motor must be increased. When actually देखो इस प्रॉब्लम को तुसी कितना समझना कि एक पाइप है, दिस इज पाइप, इस पाइप दे विच जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो उसकी वेलोसिटी है v और इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। हुण बेटा ये गल हमेशा याद रखनी है कि जदों भी किसी पाइप चों फ्लूइड फ्लो करेगा तो वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लोइंग कितना होएगा, AV एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, मास पर सेकेंड होएगा वॉल्यूम पर सेकेंड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ते मोमेंटम पर सेकेंड मास पर सेकेंड इनटू वेलोसिटी। और एक्चुअली
चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फोर्स आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू, है ना। तो एक साडा है लिक्विड जड़ा फ्लो कर रहा है ना, उस लिक्विड के फ्लो ਨੂੰ मेनटेन करने ਲਈ इन्नी फोर्स चाहिए है। तो पावर और फोर्स, सानू तो पावर बारे पूछा गया, गल ਨੂੰ सुनियो, पावर इज इक्वल टू, हुण आम तौर से जो सानू पावर बारे कहा जाता, तो पावर ਨੂੰ निकालने के लिए साडे दिमाग में सब तो पहला फार्मूला आंदा रेट ऑफ डूइंग वर्क का, है ना, नो डाउट ऑफ बेसिक फार्मूला, बट पावर इज आल्सो इक्वल टू फोर्स ते वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। हुण क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन च है तो cos 0 1 है, तो एफ बी बन गया। हुण फोर्स एंड वेलोसिटी नू तो इसका मतलब इस पाइप दे विच लिक्विड नू फ्लो करवाने लई जिहड़ी मोटर है उन्होंने कितनी पावर यूज करनी पै रही है, इसके बराबर। ठीक होगी गल। हुण उन्हें पूछा कि है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन्नी फोर्स और इन्नी पावर। हुण वो की कह रहा कि टू डिलीवर n टाइम्स द वाटर थ्रू द सेम पाइप इन, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जड़ा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, उन्होंने अगर n टाइम्स करना, तो इधर देखियो हुण गल नु, ਉਹਦਾ मीनिंग की है कि अगर तुसी रेट ऑफ फ्लो ਨੂੰ n टाइम्स करना मीन्स वॉल्यूम पर सेकंड ਨੂੰ n टाइम्स करना, तो वेलोसिटी ਨੂੰ भी n टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप का एरिया ना कांस्टेंट है, तो अनचेंज है ना। तो v ਨੂੰ n टाइम्स करना, तो जब v n टाइम्स करोगे तो जी पावर है दैट विल बी इंक्रीज बाय कितने टाइम्स, है ना, क्योंकि जो वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज होएगी तो पावर n रेज़ टू पावर 3 टाइम्स, ते फोर्स n रेज़ टू पावर 2 टाइम्स, है ना। तो जे फोर्स पूछा तो n रेज़ टू पावर 2 टाइम्स है, पावर है तो n रेज़ टू पावर 3 टाइम्स। तो इस तरह सॉल्व करना तुझे। फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव along x-axis is given by, potential energy of 1 kg particle free to move along x-axis is given by, तो मास ऑफ पार्टिकल है 1 kg और ये पार्टिकल जरा अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल। तो आप निकालना की है मैक्सिमम स्पीड। हुण थानू इस प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करना पड़ेगा, आईआईटी भी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इन कंसेप्ट को देखो कि थानू याद आना चाहिए कि टोटल एनर्जी मैकेनिकल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल है। हुण पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल उन्हें यू ने की लिया हुआ वी, तो के प्लस वी लिख लिया। हुण देखो जी टोटल एनर्जी है वो तो 2 है, मतलब कांस्टेंट। तो इधर देखो पुत्र, तो आपको जो चाहिए वेलोसिटी मैक्सिमम, लिसन जी वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, तो यह मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है। ऐसा समझना पैना इस गल। हुण के मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 माइनस वी मिनिमम,
और 2 माइनस हम वी मिनिमम की वैल्यू, अच्छा के मैक्सिमम का हो गया हाफ एम, वी मिनिमम की वैल्यू निकालने लई सानू की करना पैना, हम थानू समझ होनी चाहिए है कि जदों कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम होंदी है तो ओदी डिफरेंशिएशन जीरो होंदी है ना। मतलब व्हेन v इज मिनिमम देन dv by dx इज जीरो। तो आ v दिती है ना, तो आपां v मिनिमम निकालने लई इनू की करना, डिफरेंशिएट, मतलब इको ही न्यूमेरिकल बड़े कंसेप्ट आ गए। हुण जदों इत्थे असीं इनू डिफरेंशिएट करांगे तो dv by dx जीरो, तो इनू डिफरेंशिएट करो बेटा 1/4, तो आ हो गया 4x3 है ना, माइनस 2x जीरो, 4 नाल 4, 2 नाल 2 कटिया गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो, तो की हो गया हम पुत्र एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो, तो आइदर एक्स जीरो है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। हुण गल नूं सुनो, हाले इत्थे आके खत्म नहीं होया कुछ भी, लिसन पुत्र, जदों तुसीं देखो, जदों आपां ये कहने हैं ना dv by dx इज जीरो, तो वो मैक्सिमम मिनिमा की कॉमन कंडीशन है। तो आपां अगर ये चेक करना कि हुण सानू ये पता लग गया कि v मैक्सिमम या मिनिमम एक्स जीरो, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 पे है, पर इन्हां चों मिनिमम केड़ा वा या मैक्सिमम केड़ा, ओदे लई की करिए, पहला एक्स जीरो पुट करो बेटा, है ना, तो v की आ रहा जीरो, फिर एक्स चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस, क्योंकि इवन फंक्शन है, तो की आएगा v इज इक्वल टू एड, तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 है ना, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 ही हो जाना। तो एदा मतलब आ मिनिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है और कितने है, प्लस माइनस 1 पे, तो हुण इत्थे पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो 9/4 18 9/2m है ना, और m कितना देता 1, 3/√2 है ना, समझ आई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन ध्यान नाल देखना पड़ेगा तुहानू। महक आ रही समझ, अंकुर
कर ले नोट। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप एक्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो सब तो पहला आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पॉइंट फिर देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू पॉइंट द टोटल वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, देखो भाई हुण गल नूं समझो। पहला पार्टिकल O टू A, फिर A टू इनू A कर दो, इनू B कर लो, है ना। हुण एक्चुअली तुसी की कर सकते हैं कि जिहड़ा टोटल वर्क डन है वो आपां इस तरह कर सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम O टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू B। हुण बेटा जदों असीं वर्क कढना वा तां क्योंकि जिहड़ी फोर्स है ना वो वेरीएबल है, इस करके जदों वेरीएबल फोर्स का वर्क डन कढदे हैं आपां तां फार्मूला की लिखना F डॉट dr इंटीग्रेट। ठीक है, प्लस F डॉट dr दो है ना इंटीग्रेट। हुण F डॉट dr दे विच dr की लेना पुत्त, एक्स वाई प्लेन च dr है dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ठीक, ये है जनरली। पर हुण गल नूं सुनियो, ध्यान दिओ, हुण जिहड़ा सानूं लॉजिक समझ आना चाहिए। जदों तुसी O टू A जा रहे हैं तो साडी सारी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब O टू A जिहड़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो आपां की लिखदे ने ते A टू B जदों जा रहे हैं तो ये सारी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इनू आपां लिख देना जे कैप। हुण एक इहदे बराबर हो गया F डॉट dx है ना, डॉट प्रोडक्ट लो तो आई का आई नाल ही है ना, तो पहला केस की बन जाना माइनस के वाई डी एक्स और प्लस दूसरे केस च जे नाल आना ना माइनस के एक्स डी वाई, है ना। हुण एक गल होर इंटरस्टिंग जिहड़ी तुहानूं समझ है कि जदों असीं O टू A जा रहे हैं तो y की वैल्यू 0 है, तो y इज, तो ये करके की हो गया 0। ये O टू A है ना, तो O टू A दे ऊपर O टू A जाते वक्त y कांस्टेंट है 0 के बराबर, काम खत्म। समझ आई गल। माइनस जदों आपां A टू B जा रहे हैं तो A टू B जाते हुए x कितना वा A के बराबर, तो x इज A कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो है ना। और dy इंटीग्रेट करेंगे, हम dy की वैल्यू A पे कितनी है 0 और B पे आ गया ना, तो बिकॉज x इज, तो हुण वर्क डन कितना आ गया माइनस के ए और आ भी ए ही आ गया, आ वर्क डन है। नहीं नहीं नेगेटिव का मतलब अगेंस्ट नहीं होगा, इतने जो आप वर्क डन बाय का फोर्स कटिया नेगेटिव आ रहा ना, तो वो ऐसा नहीं कहना अगेंस्ट का फोर्स है, वो तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना।
तो एक्चुअली कई एंगल तो आप वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव लेने आ। तो वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब होगा कि उन्हें जिस बॉडी से वर्क किया उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती। वर्क डन बाय द फोर्स नेगेटिव आने का मतलब होगा उन्हें जिस बॉडी से एक्ट हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता। इदा भी कह सकते जो आप कहने ना वो होंगे कि वर्क डन बाय द फोर्स ते वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स एक दूजे के ऑपोजिट साइन दे वो आ, मतलब दोनों मिक्स नहीं कर। अंकुर समझ आ रही है? ठीक है, फिर देखो बेटा फिफ्थ फिफ्थ एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है बेस्ड। रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ए बॉय। तो एक बॉय है एक मैन है। देखो तो रनिंग मैन की वेलोसिटी v है, बॉय की वेलोसिटी स्मॉल v है। तो की होया जो मैन की काइनेटिक एनर्जी है वो की है हाफ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय हैज हिज मास, है ना? सॉरी उल्टी है, हाँ ठीक है, बॉय के नालों हाफ है और आ वाली बॉय का मास आदमी दे, ठीक। हाँ मतलब लड़के का मास अद्धा वा ते आदमी की काइनेटिक एनर्जी लड़के की काइनेटिक एनर्जी तो मतलब आदमी की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर जी है वो लड़के की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर का हाफ है। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एम बी स्क्वायर और एम की वैल्यू है ना। तो वी स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। फिर वो की कह रहे हैं ना द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज। तो जदों मैन की स्पीड कितनी हो गई v+1 तो ओदी स्पीड ये बराबर हो गई मतलब हाफ एम v+1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ठीक है क्लियर। तो निकालना की है आप ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन। हम आप वी स्क्वायर नू की लिख सकते हैं इतने 4v²/2 है ना। तो इथों काइनेटिक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इथों तुसी v निकाल सकते हो।
अंकुर आ रही समझ? क्वाड्रेटिक बन गई ना है? आया ना R2 ठीक है। फिर बेटा 6th प्रॉब्लम देखो, हूँ आ कंसेप्ट भी समझियो। क्वेश्चन बड़ा छोटा बट इंपॉर्टेंट है कि बॉडी इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप कन्वेयर बेल्ट है, तो एक कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। बॉडी इज जेंटली ड्रॉप्ड का मतलब समझते हैं? देखो कि जेडी बॉडी आप ड्रॉप की है ना आवली, तो गल समझो होने से ये जी बॉडी जेंटली ड्रॉप हुई है, इस बॉडी की वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कदों जदों ड्रॉप हुई, तो इनिशियल वो की है। हम गल सुनो पुत्र, आ मैं लिखा वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो आप की करांगे, ड्रॉप होने वेले की बॉडी की वेलोसिटी माइनस बेल्ट की वेलोसिटी है ना रिलेटिव, तो ए -3 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो बॉडी ड्रॉप हुई है ना, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट की है -3 मीटर, ठीक है। और उस तो बाद की हुआ, हाउ फार विल द बॉडी मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि कितनी दूर बॉडी चलेगी रिलेटिव टू बेल्ट ताकि वो बेल्ट के ऊपर, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट की हो गई 0। पता लगा क्यों? देखो तो फाइनली बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट की आ गई, रेस्ट समझो गल, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है ना। पहला बॉडी बेल्ट के ऊपर चल रही है, मोशन च है, फिर रेस्ट पे आ गई। हुण चलती बॉडी नूं सरफेस के ऊपर रेस्ट पे कौन लेके आ रहा? फ्रिक्शन। तो इतने फ्रिक्शन है कि बराबर μn, और n कितना mg दे mg है ना। तो ये जी फ्रिक्शन है, ये करके बॉडी चलती बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट रुक गई। अगर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट रुक गई तो फ्रिक्शन ने केड़ी फोर्स का रोल प्ले करना? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो फिर रिटार्डिंग फोर्स नु मास नाल डिवाइड करती है तो वो बन जाती है रिटार्डेशन। के बराबर फ्रिक्शन नु मास नाल डिवाइड करो तो म्यू जी बन गया, समझ गए। और इनू माइनस साइन ले लेना आप,
तो हुण फार्मूला जिहड़ा लगा देना v² माइनस, है ना, तो v फाइनल वेलोसिटी बेल्ट दे नाल इनिशियल s कढ़ना वा, म्यू और g गिवन है ना, म्यू दिता है और g 10 है, तो s आ जाए कि नहीं g इक्वल टू ओ नहीं लगा, g इक्वल टू 10 है, सही कर लो ना, क्लियर है। है हाँ जो भी आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ मास स्मॉल एन in traveling a distance, certain distance starting from rest under a constant forces, है ना। हम देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ये वाला सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि आमतौर पे कोई भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जी है आप कहने हैं ना कि मास से वेलोसिटी से डिपेंडेंट करती है, पर इस गल नूं होर एक एंगल तो भी देखना पुत्र कि मान लो हम देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है 7, यदि फर्क समझो, आ है एक बॉडी जिसका मास है m और आ है एक होर बॉडी जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज है, तो ए इनिशियली रेस्ट पे है और आ भी इनिशियली रेस्ट पे है, गल नूं सुनियो पुत्र। हुण दोनों के ऊपर असां सेम फोर्स लगाई, दोनों पे सेम फोर्स लगाई, तो अंडरस्टूड है एदी एक्सेलरेशन की होगी या एक्सेलरेशन छड्डो आप वर्क एनर्जी पे कर लेना, दोनों पे सेम फोर्स लगाई तो कुछ डिस्प्लेसमेंट तो बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट सर्टन है ना, जितनी भी है दोनों लिए सेम है। तो हुण बेटा यदि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मान लो यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है के छोटा के एम, ए है बड़ा ना। हुण इस केस के विच बॉडी की काइनेटिक एनर्जी वर्क डन करके कितनी इंक्रीज हुई,
ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ तो ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इसे कौन कर रहा, केड़ी केड़ी एफ ते है ना, एफ ही है, वेट का थल्ले नु है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नु होता परसेंटेज, तो एफ ही कर रही है, तो वर्क डन हो गया एफ एस। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एम इनिशियल 0। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ तो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग है कि डिफरेंट है? सेम है, सेम है दोनों की काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट तो स्टार्ट हो रही है और वो सेम फोर्स के कारण वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वो जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होएगी, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब आप केड़ी चॉइस पिक करांगे? हाँ, जबकि आम तौर पे स्टूडेंट्स ने की करना, उन्होंने है ना, उन्होंने आ फार्मूला नु दिमाग च रख के मास कंसीडर कर देना ना, वो गलत है। तो वो है बॉडी की उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्क डन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है प्रोवाइडेड सेम वर्क, है ना। तो ये शर्त है, तो इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें मिस नहीं करना।